बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेरिका का F-35 लाइटनिंग फाइटर एयरक्राफ्ट की, जो कि हाल ही में जो है ना न्यूज़ आ रही है कि भारत एक्वायर करना चाहता है F-35 लाइटनिंग टू अमेरिका के एयरक्राफ्ट। लेकिन देखिए, जब से पाकिस्तान ने जो है ना ऐलान किया है कि वो FC-31 जो कि शेनयान कॉरपोरेशन चाइना का एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयर सिक्योरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन है, वो पाकिस्तान एक्वायर करने वाला है, तो तब से भारत भी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश में लग चुका है। तो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, भारत के पास लिमिटेड ऑप्शन है, जिनमें सुखोई 57 आ जाता है और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग आ जाता है। लेकिन सुखोई 57 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो जो है ना, ऐसा भी सुनने को आया है कि भारत एक्वायर नहीं करना चाहता है। और जो चेकमेट है Su-75 फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया का, वो भी जो है ना भारत जो है ना एक्वायर नहीं करना चाहता है। तो ऑप्शन बचता है एक ही F-35 लाइटनिंग। तो क्या ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो है हमारे FC-31 फाइटर एयरक्राफ्ट से एडवांस है, या अगर ये भारत इस एयरक्राफ्ट को जो है ना एक्वायर कर लेता है तो कितना जो है ना इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे और उनकी पावर में, एयरफोर्स की जो है पावर है उसमें क्या कुछ जो है ना चेंजेस आ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान भारत से 14 साल जो भारत की एयरफोर्स है उससे आगे निकल चुका है। डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आसिफ ऑफिशियल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर दे सकते हैं। तो बात करते हैं जी भारत की। सबसे पहले तो जब से पाकिस्तान ने जो है ऐलान किया है एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ख़रीदने का, जो कि चाइना जो है ना बना रहा है पूरी दुनिया को बेचने के लिए, तब से जो है भारत भी जो है ना अपना एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहता है या बनाना चाहता है। हाँ, वो बात अलग है कि एमका प्रोग्राम जो है भारत का, वो अभी तक डिलेज़ का ही शिकार होता चला जा रहा है। कभी उसमें किसी चीज़ का डिले आ जाता है, कभी इसका, अभी तक उसकी फाइनल जो है ना डील भी नहीं हुआ है और प्रोटोटाइप की स्टेज पर भी वो नहीं आया है। तो तकरीबन 14 से 15 साल तक तो वो फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप की स्टेज पर आने तक जो है ना बहुत मुश्किल आ सकता है। तब तक जो है भारत को थोड़ी सी परेशानी ये होगी कि जो पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर करने वाला है, जो वो 5th जनरेशन का एक स्टेल्थ मल्टी रोल एयर सिक्योरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि रेडार पर नज़र नहीं आता है। ये भारत के लिए एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशानी की बात हो सकती है, जिसे हिंदी में बोलें तो चिंता की बात हो सकती है। लेकिन भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400, वो जितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो, जब वो रेडार पर ही नहीं दे सकता है FC-31 फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान का, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पहले पाकिस्तान ने J-10C खरीदे थे एज़ कम्पेयर टू राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के, लेकिन अब पाकिस्तान थोड़ा आगे की सोच रहा है FC-31 फाइटर एयरक्राफ्ट को ख़रीद कर। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर F-35 जो लाइटनिंग फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भारत ले भी लेता है, लेकिन इससे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर भारत F-35 लाइटनिंग ख़रीदेगा तो फिर उसे S-400 जो इसका मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसको आप ऐसे कह लें कि या तो सेल करना पड़ेगा किसी कंट्री को, या उसे हटाना पड़ेगा अपनी आर्मी से। उसकी असल वजह ये है कि यूएस ये बात कहता है कि भाई, हम लोग, अगर आप हमारा 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं F-35, तो आपको अपना S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का, उसको हटाना पड़ेगा। तो भारत ऐसा कर नहीं सकता है, सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट को ख़रीदने के लिए वो एयर डिफेंस सिस्टम ही अगर अपना जो है ना उसे यूज़ नहीं करता, जो है ना कर सकता। जैसे तुर्की जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ही है उसके पास भी, वो उसने अभी तक यूज़ भी नहीं किया, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। अब वो अगर सेल करता है पाकिस्तान को या भारत को, खैर वो और वीडियो में बात हम लोग करेंगे। लेकिन अगर भारत जो है ना S-400 सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को हटाकर F-35 लाइटनिंग खरीद भी लेता है, तो वो कितना इफेक्टिव हो सकता है एज़ कम्पेयर टू FC-31 फाइटर एयरक्राफ्ट। देखिए, ये वीडियो कंपैरिजन की नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग F-35 लाइटनिंग के बताएंगे जो कुछ बेहतर हैं उससे, तो कुछ पीछे हैं, तो मिलता जुलता से बात बनती है, लेकिन हम सिर्फ F-35 की खसूसियात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो F-35 का जो पूरा नेम है वो है F-35 लाइटनिंग 2, ठीक है। सिंगल इंजन 5th जनरेशन का एयर सिक्योरिटी जो है ना 5th जनरेशन का, सॉरी, स्टेल्थ एयर सिक्योरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि दिन हो रात हो, मौसम ख़राब हो सही हो, हर तरह के मौसम में लड़ने की सलाहियत रखता है, हर तरह के मिशन को जो है ना वो पूरा करने की सलाहियत रखता है।
ये जो कंपनी है जो इसको बनाती है ये अमेरिका की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। ये जो लॉकहीड मार्टिन है ये अमेरिका की नंबर 1 बेस्ट कंपनी है फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की, जिसने हम F-22 रैप्टर भी बनाया हुआ है और अमेरिका के एयरफोर्स उसको यूज़ भी कर रही है। और इसके बाद इसने F-35 लाइटनिंग भी बनाया है। अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट जो इसकी हुई वो 15 दिसंबर 2006 को इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट की गई। और अगर इसकी बात करें इसके अंदर जो लगने वाला सिंगल इंजन है ये, तो इसमें एक ही इंजन लगता है, द प्राट एंड विटने F-135 टर्बो फैन इंजन। इस इंजन के साथ जो इसकी स्पीड बनती है वो 1.6 मैक बनती है, जो कि तकरीबन 1975 किलोमीटर पर आवर की बनती है। वैसे अगर बात करें FC-31 की तो वो 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ना 1.8 मैक उसकी स्पीड है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज उसको है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके प्रवास की, तो ये 50,000 फीट तक की प्रवास कर सकता है। 50,000 फीट तक की बुलंदी तक ये जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। और एक और बात आपके साथ शेयर कर दूं, जो इसका किल रेशियो भी है, FC-31 का तो नहीं है लेकिन इसका किल रेशियो भी है, जो कि 20:1 किल जो है ना इसका रेशियो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर बात करें इसके अंदर लगने वाले हार्ड पॉइंट्स की, तो इसके अंदर 11 हार्ड पॉइंट्स होते हैं और इन हार्ड पॉइंट में एयर टू सरफेस, एयर टू एयर मिसाइल जो है ना वो ये कैरी कर सकता है। तो अगर इसकी रेंज की बात करें तो जो इसकी रेंज है वो 2100 किलोमीटर की है। मतलब एक बार ये टेक ऑफ करने के बाद 2100 किलोमीटर तक अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आ सकता है। बात करते हैं इसकी मिसाइल की, जो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल हैं, ये 2100 किलोमीटर तक तो जा सकता है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल की, तो उसकी जो रेंज है वो कितनी है, तो वो 370.4 किलोमीटर है, जो कि एज़ कम्पेयर टू FC-31 30 किलोमीटर कम है उससे। उसकी जो ऑपरेशनल रेंज है मिसाइल की वो 400 किलोमीटर तक की है। और अगर हम लोग बात करें इसकी शॉर्ट रेंज मिसाइल की, तो वो 140 किलोमीटर तक जो इसकी शॉर्ट रेंज मिसाइल है वो जा सकती है। और अगर मिड रेंज की बात करें तो वो 220, 180, 200 यहाँ किलोमीटर तक की जो है ना रहती है। तो मिसाइल के मामले में F-35 जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। एक और जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी नस्ब की जाती है वो है शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग। अब ये शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग क्या है, इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ से ऊपर ही फ्लाई कर सकता है, या टेक ऑफ जो है ना करते वक्त फ्लाई कर सकता है, या जब इसने जो है ना लैंड करना होता है ज़मीन पर, तो ये थोड़ा नीचे ज़मीन पर आकर वहीं सीधे सीधे से हेलीकॉप्टर की तरह ही लैंड कर सकता है, जो कि अभी तक किसी भी दुनिया में आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट में नहीं है। तो ये इसे सबसे बेहतरीन एडवांटेज बनाता है एज़ कम्पेयर टू अदर फाइटर एयरक्राफ्ट्स। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके रेडार की रेंज की। जो इसका रेडार का रेंज है वो है 400 किलोमीटर। 250 किलोमीटर से ये किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को जो है ना डिटेक्ट कर सकता है अपने रडार पर। और 400 किलोमीटर तक जो इसका रडार है वो किसी भी नेवी की शिप को या जो है ना एयरक्राफ्ट कैरियर को डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं फाइनल जो है ना डिसीजन की तरफ, कि क्या ये फाइटर एयरक्राफ्ट थोड़ा इफेक्टिव रहने वाला है। तो ऑफ कोर्स ये इफेक्टिव होगा, ये फेस टू फेस मुकाबला कर सकता है हमारे FC-31 फाइटर एयरक्राफ्ट से, जो हम लोग एक्वायर करने वाले हैं चाइना से। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत S-400 सिस्टम को नहीं हटा सकता है। तो भारत अपने ही प्रोग्राम AMCA को तेज़ करेगा, जो जिसको रेडी होने में 15 साल तकरीबन लगेंगे। तो इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स को जो है ना एक बड़ा एडवांटेज है भारत के एयरफोर्स के जो है ना भारत की एयरफोर्स पर। ठीक है, आखिर में हम लोग बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो भाई ये कितना महंगा पड़ता है, इसकी इतनी ज़्यादा खसूसियात तो हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये महंगा कितना है भाई, कितने का मिल सकता है। तो ये 82 मिलियन US डॉलर का इसका सबसे लाइट जो वेरिएंट है वो मिलता है। और अगर हम लोग बात करें इससे थोड़ा मिड रेंज का वेरिएंट जो है इसका F-35 लाइटनिंग 2, तो वो मिलता है जनाब 102 मिलियन का। और वहीं पर 104, 106, 105 मिलियन तक का मिलता है F-35 लाइटनिंग बी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये कुछ खसूसियात थी F-35 लाइटनिंग की। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी आपको कुछ बता दिया है कि क्या वजूहात हैं इसको एक्वायर करने के, और क्या वजूहात हैं कि वो इसको एक्वायर नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।